हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो देख रखी है उन बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी आसान होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है मैं कार्ड्स के अंदर उसको डाल दूंगी, प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए। और जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है तो आप समझ गए होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना कितना ज़रूरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पॉज लो और पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, राइट। तो फैक्टर थ्योरम एग्जैक्टली मुझे क्या कहता है, अगर आई हैव अ पी एक्स पॉलिनोमियल और ए कोई भी रियल नंबर है एंड आई नो कि जब मैंने x की जगह पर a पुट करा दैट इज p की वैल्यू एट a अगर मेरी 0 आ रही है तो आई वुड से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। वहीं उसका उल्टा भी होगा, अगर मैं कह रही हूँ x माइनस a इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ px तो मुझे पता है कि pa की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 जाएगी। तो आई नो डेफिनेशन से थोड़ा सर के ऊपर से गया होगा तो एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं, राइट। Show that x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12। आपको याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर मैंने क्या बताया था, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल्स को नाम देना चाहिए ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना और प्रेजेंटेशन के नंबर भी आपको पूरे मिल जाए। तो मैंने ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को नाम दिया है px का। सिमिलरली छोटा वाला जो हम लेते थे दैट इज जिससे भी उसको डिवाइड किया है या फिर उसका फैक्टर है दैट मीन्स x माइनस 3, उसको मैंने नाम दे दिया है gx। तो अगर तो आपको जैसे मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आते हैं तो फैक्टर थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो हम एग्जैक्टली रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, हम लोग gx को 0 पुट करते थे, x की जो वैल्यू आती थी वो हम px के अंदर पुट करते थे और उसको सॉल्व करके जो आंसर आता था वो हमारा रिमाइंडर हो जाता था, राइट। अब वो वाली सिचुएशन सोचो जहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही स्टेप्स फॉलो करके रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करके मेरा अगर p की वैल्यू एट 3 0 आता है तो मुझे क्या पता चलता है कि रिमाइंडर 0 है। एंड व्हेन आई नो कि अगर दो चीज़ों को हमने डिवाइड करा है और रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स मेरा डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। दैट इज व्हाट फैक्टर थ्योरम कम्स इन प्ले, राइट। जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, अगर मुझे चाहिए कि मेरा रिमाइंडर 0 आए तो यही वो कंडीशन है कि वो रिमाइंडर थ्योरम जो थी वो फैक्टर थ्योरम के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो वही करते हैं हम लोग अपने रिमाइंडर थ्योरम वाले स्टेप्स लेकर आते हैं कि हमने gx को 0 लेट करा दैट मीन्स x माइनस 3 की वैल्यू 0 आई तो x की वैल्यू 3 आ गई। जिन बच्चों को उस तरीके से याद था कि x माइनस ए से कंपेयर करना है तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रही है, दैट मीन्स मुझे अब x की जगह पर 3 पुट करना है, दैट इज आई नीड टू फाइंड p3, राइट। अगर वो 0 आता है तो यस x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर नहीं आता है तो नहीं है, खत्म बात, राइट। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन गया है, राइट। यहाँ से देखें तो दिस बिकम्स 27 माइनस 3 इंटू 9 दैट इज अगेन 27 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस ऑफ 12। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स मुझे क्या पता चला है, p की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो या इस वैल्यू से मुझे पता चल गया p की वैल्यू a दैट इज p की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस ए क्या बन जाएगा, x माइनस 3 जो भी मुझे बोला हुआ था पता करने के लिए तो वो उसका फैक्टर ज़रूर होगा। डेफिनेशन से भी चीज़ पॉसिबल हो रही है, क्लियर हो रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है डेफिनेटली मेरा जो वैल्यू था वो उसका फैक्टर निकलेगा। तो और कुछ बेसिक से एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला मुझे कह रहा है शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की पावर 11 माइनस 1। तो कुछ भी करने से पहले नेमिंग करते हैं। तो मैंने px ले लिया है x की पावर 10 माइनस 1, fx मैंने ले लिया है x की पावर 11 माइनस 1 और gx मैंने ले लिया है x माइनस 1।
तो मुझसे पूछा है x-1 इसका भी फैक्टर है या इसका भी फैक्टर है, दैट मीन्स मुझे बताना है gx जो है वो px और fx दोनों का फैक्टर है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरा gx x-1 है तो x-a के अकॉर्डिंग a की वैल्यू बन रही है 1, या फिर जिस भी तरीके से आपने सीखा है gx को मैंने लेट किया 0 तो x-1 हो गया 0, दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 1। दैट मीन्स मुझे एक बारी P1 निकालना है टू फाइंड आउट इफ gx इज़ अ फैक्टर और नॉट, और एक बारी मुझे F1 निकालना है। तो करके देखते हैं, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो 1 की पावर 10 माइनस 1, यहाँ पे बात करें 1 की पावर 11 माइनस 1, तो 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1 माइनस 1 इज़ 0। सिमिलरली इधर भी 1 माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स जो हमारा gx था दैट इज अ फैक्टर ऑफ px एंड fx बोथ, राइट। क्यों? क्योंकि p1 दोनों के केसेस में 0 जा रहा था, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरा gx फैक्टर बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है शो दैट x+1 एंड 2x माइनस 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 12। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे एग्जैक्टली डिविडेंड 2 दिए थे पर डिवाइजर 1 दिया था, और अब की बार मुझे डिविडेंड 1 गिवन है पर डिवाइजर 2 गिवन है, और मुझसे पूछा है वो फैक्टर्स है या नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन 2 है कौन 3 है, हमें सिंपली अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। बट कुछ भी करने से पहले सबसे पहला काम होगा कि मैं इनको नेमिंग करूँ, तो मैं इस बड़े पॉलिनोमियल को नाम दे रही हूँ px। वहीं हम लोग लेट कर लेते हैं कि gx है x+1 और वहीं हमारा hx है 2x माइनस 3। अब मुझे एग्जैक्टली पूछा है क्या gx px का फैक्टर है, क्या hx gx px का फैक्टर है। तो एग्जैक्टली मुझे वही चीज़ करनी है कि डिवाइज़र को हम लोग 0 लेट करेंगे इफ़ आई वांट टू फाइंड कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो हम gx को 0 लेट करेंगे, दैट मीन्स x+1 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 है। दैट मीन्स मुझे फाइंड आउट करने के लिए एक बारी p की वैल्यू एट -1 निकालनी है, राइट। अगर वो 0 आती है तो gx उसका फैक्टर है। वहीं अगर मुझे पूछा गया है कि भाई hx px का फैक्टर है या नहीं है, तो मैं hx को भी 0 लेट करके देखूंगी। hx 0 लेट हुआ तो 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 लेट हुई, मतलब x की वैल्यू 3/2 लेट हो गई, राइट। दैट मीन्स मुझे hx के केस में p/3/2 को चेक करना होगा। तो एग्जैक्टली वही काम करते हैं। अब p-1 की बात करूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो 2 -1 का क्यूब माइनस ऑफ 9 -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 प्लस 12, राइट। तो इसको ढंग से सॉल्व करोगे, ये बनेगा -2, ये बनेगा -9, ये बनेगा -1, ये बनेगा 12, राइट। तो ये आंसर बन रहा है इसकी -12 प्लस 12 दैट इज़ 0। मतलब मेरा जो gx था वो तो भैया श्योरली फैक्टर उसका है, राइट। अब मुझे देखना है hx के केस में, मतलब मुझे p/3/2 निकालना है। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ यहाँ पर, राइट। अब मुझे निकालना है p/3/2। तो जहाँ जहाँ पर मेरा x होगा वहाँ वहाँ मुझे लेट कर देना है 3/2। तो p/3/2 कैसे निकलेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 × 3/2 का क्यूब माइनस ऑफ 9 × 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, राइट। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये बनेगा 2 × 27/8 माइनस ये कितना बनेगा 9 × 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो एट दी एंड मेरे पास एलसीएम 4 आ रहा है, तो मैं एलसीएम अकॉर्डिंगली 4 का लेके चलती हूँ, राइट। तो यहाँ से बन जाएगा ये 6/4। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये 81 हो गया है, माइनस ऑफ 81, तो +27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48 इज एक्चुअली 0/4। तो दैट मीन्स मेरा hx जो था वो भी हमारा फैक्टर आ गया है px का। क्लियर, इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो मुझे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगेन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है मुझे अपने पॉलिनोमियल्स को नाम देना है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल को नाम दे दिया है px। अगेन gx लेट कर लिया मैंने x माइनस a,
राइट। अब उसने मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। दैट मीन्स अगर मैं gx को जीरो लेट करूँ, x माइनस ए जीरो बनेगा और x की वैल्यू आ रही है a। तो उसने मुझे बताया कि वो फैक्टर ऑलरेडी है, दैट मीन्स p ऑफ a वुड डेफिनेटली बी जीरो, राइट। तभी तो वो फैक्टर बनेगा जब मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। एक एक्स क्यूब बन गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस टू की वैल्यू आ गई है जीरो, राइट। ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये तो हो गया कैंसिल, दैट मीन्स ए प्लस टू आ रहा है जीरो, दैट मीन्स ए की वैल्यू आ रही है माइनस टू, राइट। अगर कंफ्यूजन है तो अगेन उसने मुझे कंडीशन दे रखी है कि मेरा gx जो है वो px का फैक्टर है। मतलब हमने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा था, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो p की वैल्यू एट a वुड बी इक्वल टू जीरो, और वही कंडीशन मैंने अप्लाई कर कर एक इक्वेशन बनाई है और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मुझे कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो आई विल गिव अ नेम टू माई पॉलिनोमियल्स। तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया है px, ओके। तो ये बन गया इस तरीके से। नाउ अब जो दूसरा पॉलिनोमियल था उसको मैंने नाम दे दिया gx, जो कि मेरा डिवाइजर था, राइट। अब उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मुझे बताना है gx px का फैक्टर है या नहीं है, दैट मीन्स आई हैव टू यूज माई फैक्टर थ्योरम। अब एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन से कैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हम gx एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म के अंदर ले रहे थे, पर यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक है। बट नेवर माइंड, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, मुझे फैक्टर थ्योरम में वही काम करना है कि सबसे पहले आई विल लेट माई gx एज जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वुड बी ज़ीरो। अब ये वही चीज़ बन गई जो आपने 8th क्लास के अंदर सीखी थी, दैट मीन्स मुझे इसको क्या करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिट। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। पेयर बना के कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन मिलेगा, x माइनस वन, यहाँ से माइनस टू कॉमन मिलेगा, x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स एक फैक्टर मेरा बन रहा है x माइनस वन, एक फैक्टर मेरा बन रहा है x माइनस टू। तो अगर मैं x माइनस वन को ज़ीरो लेट करती हूँ तो x की वैल्यू आ रही है वन। अगर मैं x माइनस टू को ज़ीरो लेट कर रही हूँ तो x की वैल्यू आ रही है मेरी टू। दैट मीन्स मुझे क्या चेक करना है, मुझे एक बारी p ऑफ वन चेक करना है, एक बारी p ऑफ टू चेक करना है, राइट। अब ये चीज़ चेक करने से पहले समझ लो, जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी मुझे दो डिवाइजर्स गिवन थे, बट वो दोनों डिवाइजर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दैट मीन्स चाहे वहाँ उस केस में फर्स्ट डिवाइजर मेरा फैक्टर निकलता है या नहीं निकलता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सेकेंड निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने एक gx था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको तोड़ा है। तो अगर मुझे gx प्रूव करना है कि वो px का फैक्टर है तो आई नीड टू प्रूव कि p की वैल्यू एट वन और p की वैल्यू एट टू ज़ीरो आ रही है। दैट मीन्स x माइनस वन और x माइनस टू दोनों अगर मेरे px के डिवाइज़र होंगे, अगर उसके डिविजिबल होंगे, तभी मेरा gx जो होगा वो px का फैक्टर होगा। तो देखते हैं चेक करके, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने वन पुट कर दिया। तो ये बन रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ बन गया टू, ये माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस टू। तो ये बन रहा है टू से टू कैंसिल, ये बन गया ज़ीरो। दैट मीन्स मेरा x माइनस वन तो px का फैक्टर निकल गया। अब मुझे चाहिए कि p2 भी निकले ताकि मेरा पूरा का पूरा gx जो था वो px का फैक्टर निकल आए। तो p2 निकाल के देखते हैं अगेन, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ टू पुट करते हैं। तो ये बन गया टू की पावर फोर माइनस सिक्स इंटू टू की पावर क्यूब प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस ऑफ टू, राइट। तो टू इंटू टू की पावर फोर इज 16 माइनस सिक्स इंटू एट प्लस थ्री इंटू फोर प्लस सिक्स माइनस टू।
तो ये बन रहा है 32, ये बन रहा है 48, 12, 6, 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली -50 + 50 बनता है, दैट मीन्स 0। तो क्योंकि मेरा x-1 और x-2 दोनों मेरे px के फैक्टर निकले हैं, तो दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा दैट मीन्स जो मेरा gx था वो भी px का फैक्टर होगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग। अगर मुझे चेक करना है 18 के केस में कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट, तो हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सीखा था, अगर वो 2 और 3 दोनों से करता है डिवाइड तो डैट मीन्स वो 6 से भी करेगा। फंडा वही चीज़ है, अगर 2 और 3 दोनों से 18 डिविजिबल है दैट मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा। सेम गोज हेयर, अगर x-1 x-2 दोनों ही डिविजिबल थे px से तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट मीन्स gx वो भी डिविजिबल होगा विथ px। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x³ + 10x² + ax + b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-1 एंड बाय x-2, राइट। तो सबसे पहला काम तो भैया मुझे करना होता है कुछ भी सोचने से पहले अपने पॉलिनोमियल्स का नामकरण। तो मैंने ले लिया px = x³ + 10x² + ax + b। वहीं मैंने gx लेट कर लिया है x-1 और मैंने hx लेट कर लिया है x-2। फाइन। तो यहाँ पर मुझे उसने बोला है कि जो मेरे gx और hx थे वो px से डिविजिबल है। दैट मीन्स जब मैंने gx को 0 पुट किया था और x की वैल्यू 1 आई थी इस केस के अंदर, दैट मीन्स अगर मेरा gx मेरे px से डिविजिबल है तो मतलब p की वैल्यू एट 1 वुड बी 0। यही मेरा फैक्टर थ्योरम कहता था। सेम गोज हेयर, अगर मेरा hx 0 लेट किया जाता है तो x-2 जब 0 हुआ तो x की वैल्यू आई 2। तो इफ़ दे आर सेइंग x-2 इसका डिविजिबल इससे डिविजिबल है दैट मीन्स p की वैल्यू एट 2 वुड ऑल्सो बी 0, राइट। तो इसी केसेस के अंदर हमें कुछ 2 इक्वेशंस बनेगी और उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b निकाल सकते हैं। तो देखते हैं p की वैल्यू एट 1 मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो ये कुछ बन रहा है 1 + 10 + a + b, या फिर मैं बोलूँ तो 11 + a + b = 0 है। तो इसको मैंने ले लिया है फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब मुझे निकालना है p की वैल्यू एट 2 एट 0। तो p की वैल्यू एट 2 0 लग के देख लेते हैं। तो उसकी बनी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो 2 का क्यूब + 10 × 2 का स्क्वायर + a × 2 + b, राइट। इसकी वैल्यू है 0। तो 8 + 40 + 2a + b की वैल्यू है 0, या फिर मैं बोलूँ तो 48 + 2a + b की वैल्यू आ रही है 0। इसको मैंने इक्वेशन रख दी 2। फाइन। अब आई नो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपने सॉल्व करनी नहीं सीखी है इन क्लास 9, बट काफ़ी आसान होती है। किसी भी एक इक्वेशन में से उसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। मैं ले रही हूँ वो था 11 + a + b की वैल्यू 0। तो कोई भी एक वेरिएबल अपनी पसंद का चूज़ करो और उसकी वैल्यू निकाल दो इन फॉर्म ऑफ b। तो कैसा होगा, ये 11 प्लस था उधर जाकर माइनस, ये b प्लस था उधर जाकर माइनस। अब ये मेरे पास एक सिचुएशन बन गई कि a की वैल्यू क्या है -11 ऑफ -b। अब इस इक्वेशन को मैंने पुट कर दिया अपनी सेकेंड इक्वेशन के अंदर, राइट। तो अब देखो जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ मुझे -11 - b पुट करना है। मतलब 48 + 2 × -11 - b + b की वैल्यू हो रही है 0। मतलब 48 -22 -2b + b हो गया 0। मतलब मेरा बन रहा है ये 48 - 22 = 26 -b = 0। दैट मीन्स b की वैल्यू मेरी आ गई है 26। क्लियर। अब जैसे मेरी b की वैल्यू आ गई तो मैं a की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो a मुझे पता था -11 - b है, तो उसको मैं b की वैल्यू 26 पुट करूँगी तो ये बन रही है -37। मतलब a आ गया मेरा -37, b आ गया मेरा 26। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था
फिर से एक बारी देख लेते हैं हम लोग। मुझे गिवन था एक px और बाकी के दो जो फैक्टर्स थे, जो दो पॉलिनोमियल्स थे, वो गिवन था कि वो px के फैक्टर है। तो दैट मीन्स जब मैंने gx को 0 लेट करा तो x की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स p की वैल्यू एट 1 वुड बी 0। सिमिलर गोज विद दिस, x की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू 2 वुड बी 0। तो मैंने वैल्यूज पुट करी, उसमें मेरी a प्लस बी के फॉर्म में दो इक्वेशंस बन गई। अब उन दो इक्वेशंस के अंदर से फर्स्ट इक्वेशन उठाई और मैंने a की वैल्यू लेकर आई, दैट वाज -11 माइनस b। कैसे करा? नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पर a है उसको अकेला करना है। ये पॉजिटिव था उधर जाकर माइनस, ये पॉजिटिव था उधर जाकर माइनस। फिर मैंने इसको पुट करा इक्वेशन 2, राइट। अब मैंने a की वैल्यू 2 में पुट करी, उसको सॉल्व करा तो मेरे पास b की वैल्यू आई 26 और मैंने उसको अगेन अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई मेरी -37। अगर टीचर चाहती है आपका क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ हो जाए तो वो ये क्वेश्चन आराम से डालने के मूड में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मुझे कह रहा है x - 2 and x - half are factors of px square plus 5x plus r and I need to show that p is equal to r। तो सबसे पहले तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया px equals to px square plus 5x plus r, और वहीं बात करूँ मैंने gx को लेट कर लिया है x - 2 और hx को लेट कर लिया है x - half। अब मुझे गिवन है कि gx और hx दोनों ही px के फैक्टर्स हैं। अगेन जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन था वही हम करेंगे। gx को लेट किया 0 तो x की वैल्यू आ रही है 2, hx को लेट किया 0 तो x की वैल्यू आ रही है हाफ। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं मतलब p की वैल्यू एट 2 वुड बी 0 और ऐसे ही p की वैल्यू एट हाफ वुड बी 0। तो हम लोग करके देख लेते हैं एग्जैक्टली। p की वैल्यू एट 2 वुड बी p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, दैट मीन्स 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इस फॉर्म में छोड़ दूँ तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 4p प्लस r, 10 यहाँ पर पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो गया, एंड आई हैव टेकन दिस इक्वेशन एज नंबर 1। अगला देखते हैं p की वैल्यू एट हाफ वुड बी p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, राइट। इसकी वैल्यू 0 है तो ये बन रहा है p/4 प्लस 5/2 प्लस r की वैल्यू 0। अगर आप LCM ले लेते हो तो 4 आता है तो वो बनता है p प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4r इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी बन गया 10, तो आई कैन टेक इट एज p प्लस 4r की वैल्यू कितनी हो गई है -10। ये 10 उधर जाकर नेगेटिव हो गया। तो अगर आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर राइट हैंड साइड पे दोनों में -10 है, तो मतलब मैं इक्वेशन 1 को और 2 को इक्वेट कर सकती हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, पर देखने में नया था तो हो सकता है आप डर जाओ, राइट। पर डरने वाली कोई बात नहीं थी। यही चीज़ होएगी, मैंने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। मैथ्स में ट्राई किया करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन से फेमिलियर होगे उतना ज़्यादा एग्जाम टाइम में प्रेशर कम पड़ेगा, पैनिक कम होगा अगर क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट। और ये चीज़ आई गेस मैं हर मैथ्स की वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ। तो 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r हो गया, मतलब 3p की वैल्यू आ रही है 3r। यहाँ से मुझे मिल गया है p की वैल्यू इक्वल्स टू r एंड हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो कुछ भी करने से पहले, दिमाग चलाने से पहले अपने पॉलिनोमियल्स को एक नाम देना है। तो अब की बार मैं नेमिंग्स थोड़ी चेंज कर रही हूँ। तो fx मैंने ले लिया 4x की पावर 4 माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। एंड सिमिलरली फॉर सपोज मैंने hx ले लिया मेरे डिवाइजर को, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, राइट। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में उसने मुझे क्लियरली बता दिया है कि मेरा hx जो है वो fx से फॉर नाउ डिविजिबल नहीं है,
राइट। बट मुझे एफ एक्स में से ऐसा क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि जो भी मेरा रिजल्टेंट नंबर आए या पॉलिनोमियल आए वो एच एक्स से डिविजिबल हो जाए, राइट। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हो पॉलिनोमियल्स के अंदर या वेरिएबल्स के अंदर, तो आपको एक न्यूमेरिकल वे के अंदर अपना एक काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल लेके देखना होता है और फिर जज करना होता है कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि जब मैंने 12 को डिवाइड किया 5 से, मुझे पता है 12 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट। ये जाएगा 2 पे और रिमाइंडर आया 2। इस रिमाइंडर ने मुझे बता दिया कि 12 5 से डिविजिबल नहीं है। वही चीज़ उसने मुझे बताई है कि फॉर नाउ जो मेरा एफ एक्स और एच एक्स है उनका जो ज़ीरो नहीं आएगी वैल्यू, या फिर ये दोनों फैक्टर्स नहीं हैं, राइट। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है, अब मुझे पूछ रहा है कि मैं अपने डिविडेंड में से, मतलब मेरे एफ एक्स में से यहाँ बात करूँ, जो मेरा 12 था उसमें से ऐसा क्या माइनस करूँ कि वो जो नंबर आए वो 5 से डिविजिबल हो जाए, या इसके केस में एच एक्स से डिविजिबल हो जाए। तो रिमाइंडर एग्जैक्टली होता क्या है, रिमाइंडर वही तो होता है कि डिविजिबिलिटी में कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दूँ, मतलब मैं डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कर दूँ, 12 माइनस 2 कर दूँ, तो आंसर वुड बी 10। एंड आई नो 5 से 10 अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स जब मैं एफ एक्स को डिवाइड करूँगी एच एक्स से, तो जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा मुझे उसको एफ एक्स में से माइनस कर देना है, ख़त्म कहानी, राइट। एंड दैट मीन्स यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ हो रही है। फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम भाई भाई है, तो इसके अंदर आप कुछ नहीं कह सकते हो। फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो मतलब क्या है कि मुझे एक बार एच एक्स को ज़ीरो लेट करना है। एच एक्स को ज़ीरो लेट करने का मतलब है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मुझे इसको मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो ये बन रहा है 2x स्क्वायर, कितना बनेगा प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। पेयर बना के कॉमन निकालो, यहाँ से बनेगा 2x एक्स प्लस 1 बाहर, यहाँ पर बनेगा माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाहर, ज़ीरो। ये बन रहा है 2x माइनस 1 और एक बारी x प्लस 1। तो जब मैंने x प्लस 1 को ज़ीरो लेट किया तो मेरा x की वैल्यू आ रही है माइनस 1, और जब मैंने 2x माइनस 1 को लेट किया ज़ीरो तो मेरी x की वैल्यू आ रही है हाफ। अब इसके अंदर बेहतर चीज़ क्या होती है कि किसी भी एक के कमांड के अंदर आप यूज़ कर कर अगर x की वैल्यू माइनस 1 है, तो अगर मैं f ऑफ माइनस 1 निकालूंगी तो जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा इस केस के अंदर, वही उसको एफ एक्स में से डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो मुझे x इक्वल्स टू हाफ पे f की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निकाल के भी देखोगे तो दोनों केसेस के अंदर रिमाइंडर हमारा सेम आने वाला है, मतलब वही चीज़ एफ एक्स के अंदर से माइनस होनी है। तो f ऑफ माइनस 1 देखते हैं हम लोग, 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 माइनस ऑफ 5, राइट। ये बना 4, ये बना माइनस 2, ये बना प्लस 6 नहीं माइनस 6, राइट। ये प्लस बनेगा क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस ये 5। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 4 प्लस 2 6, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज माइनस 6। दैट मीन्स माइनस 6 मेरा रिमाइंडर है जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड करा होगा x प्लस 1 से। तो दैट मीन्स कि मुझे माइनस 6 को ही सब्ट्रैक्ट करना है एफ एक्स से, ताकि वो जो भी वैल्यू आए वो एच एक्स से डिविजिबल हो जाए। अगर आप अगेन x की वैल्यू हाफ लेके चलते हो या f की वैल्यू एफ एट हाफ निकालते हो तो वो आंसर भी माइनस 6 ही आएगा, आप करके देख सकते हो। दैट मीन्स ये माइनस 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ एक्स। फाइन। तो इजी क्वेश्चन था, अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाकर देखा करो। माइनस 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ एक्स ताकि वो जी एक्स से डिविजिबल हो जाए, राइट। तो इसी नोट के ऊपर मैं अपनी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, राइट। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों की वीडियो ज़रूर देखना पूरी एंड उनको लाइक ज़रूर करना। अगर आपकी कुछ सजेशंस है, क्वेरीज है, कुछ भी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।